गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अभी जो पीएम ट्रिपल एस का प्रोसेस चल रहा है उसका जो डेट था वो आज उसका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। फ़िलहाल जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से फिर 25 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है एंड 26 को जाके उसका आपका चॉइस फिलिंग का है। तो आपको ये मैंने बता रखा है पहले भी कि भाई हम आपकी सिर्फ हेल्प करते हैं, और आपको बहुत बार पहले ही बोला था कि अगर आपने पुरानी एडमिशन ली हुई हैं उनको कैंसिल करा के एनओसी लेके रखना। नंबर 2, अगर आपके सब्जेक्ट्स में अगर आपके कोई नेम में किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर कोई गलती है उसको आप ठीक करा के रखना और आप उसको अच्छी तरह से करना। अब आपको ये मैं बता दूं कि जिन बच्चों को कोई भी वेरिएशन आ रही है और वो घड़ी घड़ी उसमें कोई सेम फोन उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, उनको बताया ये कि एडमिशन 2021@AICT-India.org उस पर वो अपनी मेल कर सकते हैं, या IT2PMSSS@AICT-India.org या IT1 PMSSS@AICT-India.1 या JK हेल्पडेस्क 1@AICT-India.org पे भी वो अपनी मेल कर सकते हैं और बता सकते हैं उनको इशू क्या है। नंबर 2 ये है कि जो डिग्री कॉलेजेस होते हैं उनके पास एडिट करने का ऑप्शन होता है। अगर कोई कहीं मिस्टेक है या कोई उसमें आपको है तो वहाँ पे आप एडिट करवा सकते हैं, और नहीं तो आप मेल भी कर सकते हैं यहाँ पे जो मैंने आपको बताई हैं, और वहाँ उनको एक एडिट का मिला होता है और बहुत सारी जगह पे कर भी रहे हैं। उसके बाद क्या है कि आपको दूसरे नंबर पर जो बच्चे हैं वो ये उनको बताया कि बहुत सारे वो सेम क्वेश्चन जो है ना रिपीट करते हैं। मैंने आपको बताया है कि आप भाई इसको देख लिया करो, अजीत अंग्राल पीएम ट्रिपल एस एंड मोटिवेशन, और उसमें जो बता दिया गया होता है उसके क्वेश्चन घड़ी घड़ी फ़ोन नहीं करा करो, बाकी बच्चों का काम भी रुक जाता है और सेम क्वेश्चन वही रिपीट कर करके पूरा जो है टाइम जो है वो जाया होता है। उसमें आपको दिया होता है अच्छी तरह से, उसको आप देख लिया करो। AJEETANGRAL पीएम ट्रिपल एस एंड मोटिवेशन, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो और सुनते रहा करो, उसमें अभी लेटेस्ट हम बताते रहते हैं। इसी तरह से जो बच्चे जो हैं डिप्लोमा वाले पूछ रहे हैं लेटर एंट्री के बारे में, तो वो भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा और थोड़े ही दिनों तक उसका भी प्रोसेस शुरू होने वाला है। उनको भी ये मैं कहने वाला हूँ। अब वो बच्चे कहीं बोलते हैं सर थोड़े दिन करके क्या, भाई आप जल्दी ये वाला प्रोसेस भी कंक्लूड होने वाला है, उसके साथ शुरू हो जाएगा वो। इसलिए मगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे तैयार करके रखना, किसी प्रकार का कोई मिसमैच कोई भी अगर है, क्योंकि पूरा टाइम जाया किया इन बच्चों ने उन बातों के लिए जो मैं इनको लगातार बताता रहा कि ये करके रखना। अभी इनकम सर्टिफिकेट है, भाई एनुअल फैमिली इनकम चाहिए तो लिखा होना चाहिए वहाँ पे, फिर वहाँ पे उल्टा लेके आ जाएंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अंडर प्रोसेस लेके आ जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें जो है ना वो करेंगे, तो ये अपने कागज़ पूरे करके रखो, और आपको कैटेगरी का है वो भी सर्टिफिकेट बराबर होने चाहिए। तो ये आपको बताने का था कि, और दूसरे नंबर पर कितनी बार समझाया कि आपने रजिस्ट्रेशन करानी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं, लेकिन आपको मेडिकल के कॉलेज नज़र नहीं आएंगे। वो आपने नीट है या जेई है, वहाँ पर एक आता है लिंक, वहाँ पे आप टिक कर देते हैं, अपना नंबर भर देते हैं, तो वहाँ पे आपको जो भी आपको मिला हुआ है, जेई मेन जेई किया आपने या नीट की है, तो उसके आप अपने लेवल पे एडमिशन लेते हो। तो मेडिकल का भी, मेडिकल का मतलब बीएससी नहीं है वो, ये मेडिकल यहाँ पे लिखा जो है वो है BDS MBBS BAMS, जो भी इसके साथ जुड़े हुए कोर्सेज हैं वो सब हैं जो बच्चे पूछ रहे थे। तो आप उसमें करें और उसके साथ ही आपका जो है AICT को रिपोर्ट करें, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के रखना है, एडमिट कार्ड का या रिज़ल्ट अपना भर के रखना है, वहाँ पे दे देना उसका लिंक में, और उसके बाद आप नीट के जो बच्चे लें अपने लेवल पे सेंट्रलाइज काउंसलिंग में जाएंगे, एडमिशन लेंगे और AICT में रिपोर्ट करेंगे, और वो 12th के मेरिट के हिसाब से ऊपर 100 वालों को मेडिकल का जो है BDS MBBS वगैरह उसमें वो देते हैं। आप घड़ी घड़ी यही सवाल पूछ के, तो जहाँ तो फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होता, तो जहाँ फिर आपको कभी देखा नहीं होता, और जहाँ सुनने का टाइम नहीं है, तो फिर सेम क्वेश्चनों में इतना टाइम जाया करते हो, बाकी बच्चों को क्या बताना है, कितने बच्चों के क्वेश्चन रह गए हैं। दूसरे नंबर पर जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं बहुत परेशान हैं, बड़े बच्चे मैसेज कुछ लिख रहे हैं कि हमें पैसे नहीं मिले हैं, कईयों को सिर्फ 20,000 मिला है, कईयों को जो है वो प्रोसेस नहीं हो रहा है। वो मैं बच्चे उसके ये 3-4 दिन की बात रह गई है, उसके बाद फिर मैंने उसी पर पढ़ना है।
इन लोचों को कह कह के। और ये जो जिनका 19, 20, 21 का सेशन हो गया है, इसका कोई मैंने पहले बताया एक मेरिट किट्ठा ही बनना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये सारी मैंने देखा नहीं क्या भर दिया, मैंने प्रोफेशनल बनना था तो जनरल भर दिया, जनरल बनना था तो वो भर दिया। 50 बार बोला है कि जब आप करते हो उनको देखा करो, अपनी आंखें खोल के देखो। तो उन क्वेश्चनों में उलझा देते हो जो जिनका कोई मतलब नहीं है। एक बार अच्छी तरह से समझाया। और बड़े पॉइंट हैं जो आपको समझाने हैं। एक बच्ची ने पूछा था वो फ्लाइंग स्कूल के बारे में, इसमें PM-SSS में वो नहीं आता है। एक ने पूछा वेटरनरी साइंस में जो कॉलेज नज़र आता है उसकी बच्ची आप एलिजिबिलिटी देख लेना, अगर उनका नीड बेस्ड होते हैं ये, तो अगर जो कॉलेज बीच में नज़र आ रहा है तो उसका तो पक्का ही है। तो अगर आप वैसे भी अपने लेवल पे कोई करता है वो आपको उसके बारे में पूरा बताया कि नीड बेस्ड पे कैसा होगा। और अगर बीच में कोई कॉलेज नज़र आ रहा है तो उसमें से आपने वो कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट के लिए आर्ट्स वाला, साइंस वाला कोई भी जो है उसके लिए अप्लाई कर सकता है। एग्रीकल्चर के लिए मेडिकल का होना चाहिए, लेकिन साथ में मैथ होना चाहिए, बता रखा है ये। और लगातार यही क्वेश्चन आ रही है जिसमें आपको मैं इनके बारे में आपको बता के रखा हुआ है। आपको चॉइस फिलिंग जो है 100 तक मैक्सिमम करनी है, कहीं इसी टेंशन में है कि 100 पूरे कैसे करें। अगर आप कोई ऐसा कोर्स ले रहे हैं जिसके कॉलेज जो हैं उसके हिसाब से कम ही सीटें हैं तो उतना ही भरिए। तो आपको ये बता के रखा है 2 लीजिए, 10 लीजिए, 50 सीटें लीजिए, वो मैक्सिमम 100 है। दूसरे नंबर क्या पूछते हैं कि सर 12th के मेरिट के हिसाब से होगा कि 10th के हिसाब से। मैंने कहा ना तो कोई इनकम क्राइटेरिया होगा, इनकम जो होती है 8 लाख तक वो है सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए। जो भी आपकी सिलेक्शन होनी है, जो कॉलेजेस नज़र आ रहे हैं उनमें से जो सेलेक्ट किए होंगे 12th के बेस का जो मेरिट होगा उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगी। बहुत सारे कॉलेजेस ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रहे। मैंने पहले ही आपको बोला था कि इसमें कई कॉलेज जो हैं प्लस माइनस होते रहेंगे। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो डिलीट हो जाएंगे, कुछ ऐड हो जाएंगे। जो वहाँ पे इस वक्त दिए हुए हैं कोई ऐड नहीं हो रहा है, चॉइस फिलिंग चल रही है और आपने उन्हीं में से सेलेक्ट करने हैं। तो ये मैं आपको बार बार, अभी आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों कि मेरा रात को भी हम 2 बजे तक बच्चों का साथ ये क्वेश्चन आंसर और सवेरे 4 बजे उठ के लग जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम 90% वो टाइम जाया करते हैं। क्योंकि जब मैं आपसे बात करता हूँ बीच में फ़ोन आता है वो कट जाता है, जब फ़ोन आता है वो कट जाता है, एंड वी आर रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन। इसलिए अभी मैं लेटरल एंट्री वालों का शुरू होने वाला है थोड़े दिनों में, उनको मैं कह रहा हूँ अपने डॉक्यूमेंट पहले तैयार करके रखना। फिर ये फ़ोन मत शुरू कर देना कि सर मिस मैच है, स्पेलिंग गलत है, इनकम सर्टिफिकेट में ये लिखा हुआ है। ये सारे अपने डॉक्यूमेंट बना के पूरी तरह फिट करके रखना। आपको जो 3-4 दिन और मिल रहे हैं, 4-5 दिन, उसी के बीच में अपनी जो करना है कर लेना। तो ये मेरा बच्चों आपको बताने का मतलब ये था कि ये पॉइंट हैं। और किट्ठा मेरिट बनता 19, 20, 21 का किट्ठा मेरिट बनना है। और अगर आपका किसी का रिज़ल्ट निकल गया, वो मतलब एक तो रिज़ल्ट ऐसे निकल रहे हैं कि रोज़ आ जाता है बोर्ड की तरफ से एक रिज़ल्ट, तो उसमें क्या हो जाता है सारा प्रोसेसिंग में फिर पड़ जाता है। तो फिर उसमें पहले करेक्शनें करा के रखनी चाहिए ना, कि अगर किसी का कोई नाम में या किसी जगह कोई मिस्टेक है तो ये चीज़ें आप करके रखें। और बहुत सारे बच्चे जो हैं, एक हमारी प्यारी बच्ची है, वो मुझे ऐसे बच्चे भी ऐसे लिखते हैं ना, सर ऐसे लगता है जैसे आपसे भी ये मतलब ऐसा है। बेटे मेरे से कोई नहीं है, मैं पहले दिन से स्कीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो एक बार समझा दिया कि बच्चे इसको ऐसे करना है, उसके बावजूद अभी सारे जो कॉलेजेस हैं उनको एक एडिट का ऑप्शन होता है, तो वो तो आपने वहीं कराना है ना, जाके वो आपने ही कराना है। और फिर मुझे ये मत पूछा करो कि सर ये वाला, ऐसे आप डिस्कस कर सकते हैं लेकिन क्वेश्चन की लिस्ट बना के दे दो जी, जो हम रखें। सर 50 की लिस्ट दे दो। ये हम कॉलेज किसी का, हम एक का नाम लेके उस कॉलेज को प्रमोट नहीं करना चाहते, हमारे लिए सारे कॉलेज अच्छे हैं। एक ये पूछ रहा था NIRF NAC क्या होता है, ये एक्रीडेशन होती है, मैंने पहले भी आपको बताया है। जहाँ तो आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और किया है तो उसको देख नहीं रहे हैं, और फिर बार बार वही क्वेश्चन पूछी जा रहे हैं जो आपको अदरवाइज ऑलरेडी जवाब उनका दे चुका है। एंड डोंट वेस्ट योर टाइम, और हमारा मत करो, क्योंकि मैं तो लगातार बच्चों के बारे में जवाब देना है। और थोड़े दिनों के बाद हमारा पुराने बच्चों के जिनके स्कॉलरशिप नहीं आया, उनके कई कारण हैं। देखो जो पुराने बच्चे हैं मैं उनको देख रहा हूँ, आप एक बात देख लेना, आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर 2021 सेशन है उसका 20,000 तो सारे बच्चों को मिलना ही है। बाकी जो है वो मिलना आपको कि कॉलेज वालों ने जो कॉन्टिन्यूशन सर्टिफिकेट लिखा है वो क्या है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ऐसा नहीं होता। वो देखना चाहिए कौन सी गलती करते हैं, तो वो उन्होंने अपलोड किया होना चाहिए आपका कॉन्टिन्यूशन सर्टिफिकेट, और उसमें ये डेट कब से कब तक है वो लिखा होता है, प्रिंसिपल ने स्टैंप लगाई होती है, और सबसे बात है बच्चे के साइन हुए होते हैं। सर मुझे उसका पता नहीं चला, अब मैंने साइन क्यों किए जब आपको पता नहीं क्या लिख रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको देख के रखनी चाहिए, अपनी अच्छी तरह से उसको अपनी नज़र में रखना चाहिए कि क्या हो रहा है।
और दूसरे नंबर पर जिन बच्चों के कोई एग्ज़ाम के कारण पेंडिंग है, बताया था, जिनका रिज़ल्ट निकल गया है और आपने उनकी मार्क लिस्ट जो है अपलोड कर दी है, और उनका जो है मार्क लिस्ट अपलोड कर दें उसी में। और अगर नहीं की है तो उसको जल्दी से जल्दी करा देनी चाहिए ना, अपने सिर पे कोई टेंशन ना रहे। कोई कहता है लिंक नहीं मिल रहा, हमने ये भी बताया था कि आप जिस सेशन के हो, जैसे जेके एडमिशन 20 है या जेके एडमिशन 2019 है, 2018 है, जिसमें हो उसमें मेल करा दो कॉलेज की। मगर ये सारे अपलोड जो करेंगे या मेल करेंगे ये कॉलेज अपनी साइट से करेगा, कॉलेज का जो अपनी आईडी है उससे करेगा। तो करके रखो। या किसी का कोई रिज़ल्ट हो गया, कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट हो गया, या फिर अगर किसी का जो आपका कॉलेज का यूटिलाइजेशन होता है, जो पहले पैसे मिले हैं वो यूटिलाइज हो गए, यही सर्टिफिकेट होते हैं, टाइम से करा के रखो। और उसके बाद भी अगर कोई बच्चा जो है, कई बच्चे ऐसे हैं कि सर ऐसा हो रहा है अभी तक नहीं आ रहे, मुझे पता है बच्चे, कई बच्चों के परेशानियां भी हैं क्योंकि उन्हें किराया भी देना होता है और बड़े मसले हैं। तो जिन बच्चों के मुझे लग रहा है वैसे कि अब लगातार पैसे निकल रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को जा भी रहे हैं, अब उस प्रोसेस में किसी का बाई चांस थोड़ा आगे पीछे नंबर आगे हो जाता है तो इसलिए परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी के ये डॉक्यूमेंट बराबर हैं और उसको पैसे मिलने ही हैं। अगर कोई, मैंने पहले भी बताया, अगर कोई नर्सिंग का बच्चा है या कोई BDS MBBS को उन्होंने ड्यूटी लगा के रखी थी, इवन कोविड में भी वो काम कर रहे थे, अगर उन्होंने 8 महीने उधर ही रहे हैं, प्रिंसिपल ने उसका सर्टिफाई किया हुआ है, तो उसका 80,000 बनता तो मिलेगा ना। तो 20-20 करके तो पहले मिल गया, बाकी जो है साथ में एक्स्ट्रा वो भी मिलेगा। तो इसलिए आप स्टेटस भी देखते रहें, फॉलो भी करते रहें, और अगर बच्चा कोई पूरा साल रहा है तो उसके हिसाब से उसको लाख बनता है तो लाख भी मिलेगा। तो ऐसा कोई नहीं है कि आप ये 2020 तो मिलना ही है सबको, क्योंकि जो घर में ही बैठ के पढ़ रहे थे ऑनलाइन, लेकिन जो वहाँ पे हैं कैंपस में, चाहे हॉस्टल में है चाहे वहाँ रहते हैं, प्रिंसिपल सर्टिफाई कर रहा है कि यहाँ बच्चा है और उसी विसिनिटी में है, तो उसको वो उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस वक्त ये फोकस करो कि आप कॉलेजेस भरिए, चॉइस फिलिंग करिए, रजिस्ट्रेशन। अभी तक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सबमिशन कर दी है लेकिन अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं की है, तो चॉइस फिलिंग करें। कॉलेज यही हैं जो आपको वहाँ नज़र आ रहे हैं, और इनको छोड़ के अगर बच्चे ने किसी बाहर किसी कॉलेज में एडमिशन ली, वो JEE वगैरह मेन पे वगैरह वो अलग स्टोरी है। जो हमारे जो इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, सेंट्रली फंडेड, उनका ठीक है। लेकिन अगर ऐसे किसी कॉलेज में बच्चा एडमिशन, जैसे एक लड़का पूछ रहा है मैंने चंडीगढ़ में सेक्टर फलाने में एडमिशन ले ली उस कॉलेज में, तो मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। उन्हीं को मिलेगा जो लिस्ट के कॉलेजेस में से जाएंगे। ये बात मेरी अच्छी तरह से याद रखना, और एलिजिबिलिटी अच्छी तरह देखना। अभी जयपुर में पता है कि वहाँ से बच्चों का फ़ोन आ गया कि भाई हमें अभी तक वहाँ मतलब ये हो गया, मसला हो गया। रजौरी की लड़की, उसके फादर का भी फ़ोन आया, बहुत सारे मतलब बच्चों का जो 17 साल से कम थे और नर्सिंग में गए हुए हैं। तो ऐसा होता है ना, कई बार वो पूछते हैं 12 मतलब 12 जो है पास की है 12 ईयर्स में, और एक बच्चे का मतलब 5 में एडमिशन अगर हो गया, ऐसे 4 में हो गया, तो वो कहते हैं इससे काम कैसे हो गया। तो वो चीज़ें आपने पहले देख के रखनी है। और जो वेटरनरी के कॉलेज आ रहे हैं, उन्होंने अगर कोई एलिजिबिलिटी पूछी हुई है, तमिलनाडु में जो कॉलेज हैं उसका भी आपने देख के रखना। अगर कोई एलिजिबिलिटी का है, रिक्वायरमेंट है, वो पूरी करके रखनी है। तो ये सारी चीज़ें, और इवन अभी एडमिशन का शुरू होगा प्रोसेस, वहाँ भी जब आप जाना है, कई बच्चों कोई TC मांगता है, कोई माइग्रेशन मांगता है, कोई कुछ वो डॉक्यूमेंट अभी हम उसका वीडियो बनाना था, टाइम नहीं मिल रहा है। लगातार सुबह से लेके 4 बजे शुरू हो जाते हैं और रात के 1-2 बज रहा है। कोशिश करता हूँ मैक्सिमम बच्चों को जवाब दूंगा। और ये ऐसी बात नहीं है, वो बच्चे भी इधर ही होंगे जिन्होंने रात को 2 बजे तक क्वारी की हैं, बातें की हैं। तो ये मेरा बताने का काम था, आपको समझा रहा हूँ कि इसको सुनो। और अजीत अंगराल AJEET PM++ एंड मोटिवेशन, ये सब्सक्राइब करके रखो। और खाली सब्सक्राइब नहीं, इसको सुना भी करो। उससे हट के कोई क्वेश्चन है उसके बारे में आप मुझसे पूछो, ताकि फिर मैं उनके जवाब दूं जो टिपिकल क्वेश्चन है। तो अब कई बच्चे ऐसे हैं जो इनका इस वक्त तक हो रहा है कि भाई अभी लास्ट हो गया, आज का दिन हमारी ये करेक्शन नहीं हुई। तो भाई करेक्शन तो आपने करा के रखनी है। और जब मैंने बोला एडिट का भी आपको मिला हुआ है, और आप इन जगहों पे मेल भी कर सकते हैं। तो आप रिक्वेस्ट करिए, प्यार से करिए, बाकियों पर भी प्रेशर होता है, उनको थोड़ा रिक्वेस्ट करिए कि सर ये ऐसा है, और आपने ओरिजिनल लेके जाइए जो आप चाहते हैं किसी चीज़ की करेक्शन हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय गुड विशेज़। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मेरी अपनी तरफ से इतनी एफर्ट्स करने, और ये मैं वॉलंटरली अपनी तरफ से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा है कि बच्चों की भाषा में बच्चों को समझाता रहता हूँ। और मैं बहुत
उन बच्चों के लिए मतलब उनके लिए मैं आशीर्वाद दूं और मेरा उन पे ब्लेसिंग है, जो बड़े अच्छे अच्छे ऐसे कमेंट भी करते रहते हैं कि सर आप ऐसे ऐसे, तो उनसे मुझे मोटिवेशन रहता है, थोड़ा इंस्पायर रहता हूँ। और उनको चिंता रहती है मेरा थोड़ा डिले हो जाए तो सेहत के बारे में इतने बच्चों ने फ़ोन करके भी पूछा, तो मुझे अच्छा लगता है। अगर आप मुझे इतना अपना घर का मेंबर समझते हैं तो मैं भी बेटे जब तक मेरे से हो सकता है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैक्सिमम बातों का जवाब दूँ। तो मगर उन बातों को मत रिपीट करो जिनके बारे में मैंने आपको, और ये मत कहा करो कि पक्का हो जाएगा ना सर, सर प्लीज़ किसी तरीके से कर। ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, मेरिट बनना है और ऑनलाइन सारा प्रोसेस है, उसमें कोई भी आदमी कुछ नहीं कर सकता। और अगर कोई आदमी, ये मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, अभी एक बच्ची का फ़ोन आया था मुझे और उसने बताया है, और श्रीनगर की लड़की है और फ़ोन नंबर भी है कि ऐसे ऐसी जगह से फ़ोन आ रहा है, उसने मुझे कहा कि मैं आपकी सीट पक्की करा दूंगा। ये वही लोग हैं एजेंट टाइप जो बच्चों के लिए कैरियर ख़राब कर देते हैं, और इनकी आपने किसी की कुछ सुननी नहीं है। और हम तो दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि जो बच्चों के साथ खिलवाड़ करे, उनके कैरियर के साथ, उनके पैसे के करप्शन का काम करे, उसको तो अल्लाह ताला, मैं कहता हूँ ईश्वर वाहेगुरु जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनको तो सीधा ही उठा लो, क्योंकि वो गंदे लोग हैं। वो हमारे इतने इनोसेंट प्यारे बच्चों के साथ उनको एक्सप्लॉइट करते हैं कि हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, और बच्चे भी कह रहे हैं सर, और ऐसे से वो बताते हैं कि सर ऐसे करते हैं। तो अगर ऐसा होगा, तो अगर बच्चे ने किसी ने रिपोर्ट की तो ये बहुत बड़े मसले भी बनेंगे। अगर कई लोग ऐसे करते हैं, आजकल बच्चे भी बड़े तेज़ हैं, उन्होंने भी सारे रिकॉर्डिंग करके रखे होते हैं, फिर तो कानूनी डॉक्यूमेंटेशन अगर हो गई तो उस पर केस होगा, फिर मसला भी बनेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, हम तो सिर्फ आपको ये कहते हैं कि आप गुमराह मत होएं, किसी गलत रास्ते पे मत चलें, और हमेशा अपनी प्रॉब्लम को, अगर कोई भी इशू हो, बोलने का तहजीब अच्छे तरीके से अपना पॉइंट रखना चाहिए कि सर ये मेरी दिक्कत है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी गुड विशेस, और मैं ये चाहूँगा कि आप अपना जितना भी ये प्रोसेस है वो करिए। अभी आपका प्रोसेस चल रहा है, पार्टिसिपेट करिए, और ऊपर वाला करे आपका बच्चे अच्छी तरह से सारा प्रोसेस हो। माय गुड विशेस। एनी डिफरेंट क्वेश्चन यू कैन आस्क, और उसको व्हाट्सएप में डालना, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन जिनका ये है कि ये है मेरा कागज़ पूरा नहीं, ये वो, इस स्टेज पे कोई भी बच्चे क्या करेगा, डॉक्यूमेंट पूरे होंगे तो आगे वो करेंगे। हाँ, अगर थोड़ा बहुत आपका कोई प्रॉब्लम है तो एडिट हो सकता है, वो कर देंगे। तो यही मेरी आपके लिए गुड विशेस हैं। ऑल द बेस्ट, गुड डे, थैंक यू वेरी मच।